हेलो एवरीवन। मैं आभा, आपकी गार्डनर दोस्त। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने कुछ प्लांट आज ग्राफ्ट करने जा रही हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ कौन कौन से प्लांट ग्राफ्टिंग है करनी है। और आज जो ग्राफ्टिंग है, आज मैं ग्लू ग्राफ्टिंग करने वाली हूँ। तो क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले मैं ये बताती हूँ आपको। तो ग्लू ग्राफ्टिंग के लिए सबसे नेसेसरी चीज़ होती है फेविक्यूब। ये देखिए इस तरीके से फेविक्यूब आता है। तो आज इसी से ही ग्राफ्टिंग करने वाली हूँ। टैप ग्राफ्टिंग टेप भी होता है। तो ये देखिए मेरे पास ग्राफ्टिंग टेप भी है। तो आप ग्राफ्टिंग टेप से भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, बट मैं इस बार ग्लू ग्राफ्टिंग करूँगी क्योंकि और ग्राफ्टिंग का सबसे बेस्ट समय होता है अडेनियम का फरवरी से मार्च, और इधर सितंबर और अक्टूबर। तो आप इस समय ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और ग्राफ्टिंग करने के लिए मैंने 2 प्लांट लिए हुए हैं इस तरीके से। और प्लांट में लगभग 1 वीक पहले आप वाटरिंग करना छोड़ दीजिए। और ये देखिए, ये जो प्लांट है जिसमें मुझसे सियोन लेना है, और ये जो प्लांट है जिसमें मुझे ग्राफ्टिंग करनी है। तो ग्राफ्टिंग के लिए मैंने मॉर्निंग टाइम में ही इसके जो ऊपर के स्टेम थे ना, उसे मैंने कट कर दिए हैं। और मेरी जो सॉइल है ना, ये देखिए मेरी जो सॉइल है बिल्कुल ड्राई है। तो चलिए पहले से हम सियोन ले लेते हैं। तो मेरे पास 2 है, एक रेड कलर का सिंगल पेटल है और एक रेड रोज़ी वैरायटी है और रेड सिंगल पेटल है। तो और एक ये वाला जो बिग साइज़ का है, ये मैरून कलर का है। तो इसकी मैं स्टेम नहीं लेने वाली हूँ। और ग्राफ्टिंग करने के लिए हमें अच्छे से शार्प ब्लेड की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ऐसे ब्लेड लेना है जो अच्छे तरीके से स्टेलाइज हो। तो इस तरीके से मैं देखिए ये ऐसा लेती हूँ ब्लेड, और इसे मैं 2 हिस्सों पे इस तरीके से देखिए कट कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से कट हो गया है ये। और कट करने के बाद आपको इस तरीके से देखिए बहुत ही मतलब केयरफुल निकालिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें धार होती है। तो ये देखिए मैंने एक पार्ट को निकाल लिया है, और इस तरीके से देखिए ये है। और सियोन मुझे इसका लेना है। तो मैं ऐसा मतलब स्टेम लूँगी जो थोड़ा सा मैच्योर हो। तो मैच्योर में मुझे ये वाला स्टेम लग रहा है। ये देखिए ये भी है और ये वाला भी है, तो कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं कट करूँगी। इसमें सियान थोड़ा सा वो है, इसमें सारा गेप गेप है। तो ये वाला ले लेते हैं, इसमें ज़्यादा गेप हो जाएगा। तो ऐसा चुनाव करिए जिसका डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो, तो कम डिस्टेंस वाला हो। तो इसमें सैप निकल रही है। तो सैप निकलने के लिए इस तरीके से आप पोंछने के लिए टिश्यू पेपर ज़रूर लीजिए। और ज़्यादा, क्योंकि देखिए इसमें मैंने इसके लीव्स को कट किया तो इसमें सैप निकलने लगी। तो ये न्यू ब्रांचेस है। आप ज़्यादा सॉफ्ट वाली ब्रांचेस ना लें, लगभग 1 ईयर की जो ओल्ड हो चुके हैं वैसा वाला स्टेम लीजिए। तो ये स्टेम को मैं नहीं ले रही हूँ, जो मैच्योर सा हो गया होगा उसी स्टेम को आपको लेना है। तो रोज़ी वैरायटी का बहुत मेरा मन था ग्राफ्टिंग करने का, बट ये बिल्कुल न्यू है तो ग्राफ्टिंग थोड़े से दिक्कत होगी। तो ये वाला पोर्शन ले लेते हैं। इसका जो सियान है वो बेस्ट लग रहा है, या फिर चलिए मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ। लेकिन इसमें भी सैप निकल रहा है, तो इसे मैं नहीं लूँगी। ये वाला प्लांट को रेड सिंगल पेटल में ही ग्राफ्टिंग करते हैं, तो इसका सियान लेंगे। ये देखिए काफ़ी मैच्योर सा है ये प्लांट मेरा, और इसकी जो नॉड एरिया है ना काफ़ी पास पास है। तो मैं यहाँ से कट कर लूँगी, और कट आपको बिल्कुल एक ही बार में लगाना है। ये देखिए यहाँ से मैंने कट किया, और सैप को बिल्कुल आप यहाँ पे से पोंछ दीजिए। और यहाँ पे आप फंगीसाइड लगा सकते हैं या टर्मरिक पाउडर लगा सकते हैं। लेकिन इस बार मैं क्या करूँगी, क्योंकि यहाँ से मैंने फंगीसाइड लगा दिया, अगर बारिश का पानी पड़ गया तो रॉट होने की प्रॉब्लम आ जाती है स्टेम में। तो मैं सोच रही हूँ इस बार इसी फेविक्विक को मैं यहाँ पे लगाऊंगी, ताकि ये लॉक हो जाए और बाकी फिर कोई दिक्कत ना करे। तो यहाँ से देखिए मैंने कट कर लिया है। ये देखिए, और ग्राफ्टिंग किस में करनी है वो भी आप डिसाइड कर लीजिए। तो ग्राफ्टिंग देखिए मेरा ये जो रूट स्टॉक है, तो मैंने कट कर लिया था सभी तरीके से यहाँ से। और एक बार और कट लगाएंगे। चलिए इसमें ग्राफ्टिंग करते हैं।
तो ये देखिए पहले से मैंने कट किया है। आपको एक बार में एक ऐसे करके एक ही बार में ग्राफ्टिंग करनी है। ये देखिए मैंने कट लगा दिया इस तरीके से। और कट लगाने के बाद देखिए मैच्योर जो स्टेम होते हैं ना, उसमें आपका ये नहीं निकलेगा, सैप नहीं निकलेगा। तो बिल्कुल मैच्योर स्टेम है ये। तो चलिए एक बार और कट लगाऊंगी मैं। बिल्कुल शार्प से कट करना है आपको। और इसके बाद आप टिश्यू पेपर से ना पोंछें। और ये वाला जो है ना, ये मेरा सियॉन है। तो सियॉन कैसे लेना है ये भी बताती हूँ मैं आपको। तो इस तरीके से देखिए इसमें हल्का सा सैप निकल रहा है। तो सैप लगे वाले जो पोर्शन है ना, उसको आप फिर से एक बार कट लगा लें। ये देखिए ये देखिए मैंने एक हिस्सा इसका कट करके निकाल दिया है। और ऐसा लें जिसमें से 2 से 3 नॉड एरिया हो। ये देखिए इसे सियॉन बोला जाता है, जिस पे हमको ग्राफ्ट करनी है। तो देखिए आई जो है ना, ये बीच बीच पे ऐसा बना हुआ है। तो आप इसे बहुत ही केयरफुली निकालें, क्योंकि ये यहीं से अगर आप उल्टी रख देंगे आई इसके ऊपर तो फिर ये सक्सेस नहीं होगा। तो जो चांद के आकार का है ना, उसे आप नीचे रखिए, ग्राफ्टिंग वाला पोर्शन। और अब मैं क्या करूँगी, कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, पोंछूंगी भी नहीं मैं इसे, बस बिल्कुल ऐसे रख दूँगी। आप चाहे तो यहाँ पर ग्राफ्टिंग टेप का यूज़ कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। इस बार मैं ग्लू ग्राफ्टिंग ही दिखाऊंगी आपको। और यहाँ से देखिए मैंने ग्लू को निकाल लिया है। और किनारे किनारे जो है ना, यहाँ पर आपको ये देखिए, आपको जो फेविक्यूब है ना, उसे बस एक ही बूंद निकालनी है इस तरीके से। और बहुत केयरफुली निकालेगा, क्योंकि ये जो ग्लू है ना बिल्कुल चिपक ही जाती है। बस 2 मिनट ऐसे आपको प्रेस करके रखना है। ये देखिए 2 मिनट इसे चिपकने में लगता है। और इस साइड भी ये देखिए, बस आपको एक बूंद ही इसमें लगाना है। और किसी भी इसकी मदद से आप इसे बराबर कर लीजिए। बस ध्यान रहे कि जो ग्लू है ना, वो अंदर वाले पार्ट में नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से आपको बस रख लेना है। और 2 मिनट के लिए इस तरह से प्रेस करके रखना है, ताकि जो हमारा ये है अच्छे से प्रेस होकर चिपक जाए। और ये जो ग्लू है ना, आप इसको तुरंत लगा दें, क्योंकि सूखने का प्रॉब्लम आता है। मैंने बड़ा वाला फेविक्विक लिया है। तो ये देखिए बिल्कुल सूख गया। और टैप ग्राफ्टिंग आपको देखनी है तो मैं आपको टैप ग्राफ्टिंग भी करके दिखाऊंगी। तो चलिए इस ब्रांच में मैं आपको टैप ग्राफ्टिंग करके दिखाती हूँ। तो ये ग्लू ग्राफ्टिंग हो गया। और टैप ग्राफ्टिंग करने के लिए ये एक बार में ही आपको कट लगानी है शार्प। देखिए तो ये देखिए मैंने निकाल लिए है। और इसकी जो आई है इस तरीके से देखिए नीचे है। तो ये ऐसा, अगर आपका जो प्लांट है ना सीधा रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी करने में। लेकिन अगर आपके स्टेम थोड़े से तिरछे हैं ना, तो फिर दिक्कत जाती है। तो एक बार इसे मैं पोंछ लेती हूँ। इस तरीके से सैप निकल रहा है। उसके बाद आपको फिर से बारीक इसमें कट लगाना है। तो ब्लेड मैं इस बार चेंज करूँगी। थोड़ा सा ब्लेड जो है ना, उसकी जो धार है वो थोड़ी कम हो गई है। तो ब्लेड आप चेंज कर लें अगर आपको लगा एक बार में कटिंग नहीं होती है तो। और ये देखिए बहुत ईजिली ही तरीके से ये निकल जाती है इस तरीके से देखिए। और अब आपको क्या करना है, ये देखिए जो आई वाला पोर्शन है ना, चांद आकार वाला, उसे आप नीचे रखिएगा। ये ज़रूर आप केयर करिएगा। तो देखिए 2 से 3 नॉड एरिया भी है इस पर। तो ऐसे आपको रख लेना है। देखिए, और ये जो ग्राफ्टिंग टेप लेनी है आपको, तो ये आपको इजीली किसी भी मार्केट में मिल जाएगी।
तो इस तरीके से देखिए स्ट्रेचेबल होता है ये, और थोड़ा सा बेंड हो गया है ये। रुकिए मैं दूसरा ले लेती हूँ। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेचेबल है ये, और आपको कुछ भी नहीं करना है। इस तरीके से आप ऐसा करके प्रेस करिए, और प्रेस करने के बाद ऐसे प्रेस करते हुए, सॉरी ये देखिए ऐसे ही होता है मेरे से दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से ट्राई कर लेते हैं। ज़्यादा प्रेस करने से ऐसी ही हालत होती है, निकल जाती है पॉलीथीन, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेचेबल होता है ये पॉलीथीन। आप ज़्यादा प्रेस करेंगे तो दिक्कत यही है, यहाँ पे ऐसी आती है। तो ये देखिए ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो पॉलीथीन फट जाता है। ये देखिए आप ऐसे खींचिए और इसको अच्छे से टाइटली आपको बांध देना है। ये देखिए मैं इसमें ग्लू ग्राफ्टिंग करने का सोची थी, लेकिन आपको दिखाना था इसलिए मैं इसमें टैप ग्राफ्टिंग और ये टेबलेट ग्राफ्टिंग है। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से दबा दीजिए। ये देखिए ये, और इन दोनों पोर्शन में आपको क्या करना है ये भी बताती हूँ। तो इस तरीके से आप पॉलीथीन ले लीजिए, और पॉलीथीन लेके आप क्या करेंगे, ये देखिए इस तरीके से आप ऊपर से इस पॉलीथीन को ढक दीजिए, और ढकने के बाद इस तरीके से जो रबड़ बैंड होता है ना, उस रबड़ बैंड से इसे लॉक कर दीजिए। ये देखिए ये, और ये वाले एरिया पे भी करना है आपको, और इसमें मैं ग्लू ग्राफ्टिंग करूँगी। तो ये देखिए दो तरीके से मैंने ग्राफ्टिंग की, एक ग्लू ग्राफ्टिंग है और एक टैप ग्राफ्टिंग है, पॉलीथीन से किया है। तो दोनों का अपडेट मैं आपको ज़रूर दूंगी। और याद रहे जो भी प्लांट में आप ग्राफ्ट करेंगे उसमें 1 वीक से आपको वाटरिंग नहीं देनी है, और जिससे आपको सियॉन लेना है। जैसे मैंने दूसरे प्लांट से लिया, रेड कलर का बहुत सुंदर फ्लावर आता है, तो मैंने उस प्लांट से सियॉन लिया, तो उसकी भी मतलब सॉइल आपका मॉइस्ट मतलब सूखा रहना चाहिए। और इसे रखने का जो प्लेस है ना, आप इसे बिल्कुल छाँव वाले एरिया में रखिए, जहाँ पे सनलाइट ब्राइट सनलाइट आती हो। और देखते हैं अक्टूबर में ग्राफ्टिंग करने का क्या रिज़ल्ट होता है और कितने दिन में सक्सेस होता है। ज़रूर इसका अपडेट मैं दूंगी। तो ऐसे करके मेरे 2 प्लांट और बचे हैं, तो उसे भी ग्राफ्टिंग कर लेती हूँ। तो बताइएगा अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी गलत लगा होगा ग्राफ्टिंग के लिए, और जो भी जिस टूल से आप ग्राफ्टिंग कर रहे हैं ना, उसे आप अच्छे से स्टेलाइज कर लीजिए। और ये वाले जो हिस्से हैं ना, इसे जो ये देखिए कट किया है मैंने, उसमें थोड़ा सा आप फंगीसाइड लगा लीजिएगा। तो बस फ्रेंड्स इतना ही बताना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।